ईश्वरांश गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभव। तो इस श्लोक में श्री प्रभुपाद ने अनुवाद किया है, प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। तो प्रकृति तो प्रकृति और जीव, तो जीव भी अनादि है ना। अनादि का मतलब है कि उसका शुरुआत किसी को भी पता नहीं है, ऐसे है ना। अनादि अनंत का अर्थ है ना, है? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कि इस तात्पर्य में क्या लिखा है कि इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर अर्थात क्षेत्र, तो शरीर को क्षेत्र क्यों कहा गया? क्षेत्र तो एक जमीन को कहा जाता है, क्षेत्र एक स्थान को क्षेत्र कहा जाता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। लेकिन ये शरीर को क्षेत्र क्यों कहा गया? शरीर से सारे कर्म करते हैं, है ना। तो इसलिए तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्यों कहा गया? तो शरीर के बारे में जानते हैं, जो विषय के बारे में जानते हैं उनको क्षेत्रज्ञ कहा गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? प्रकृति है। तो प्रकृति मतलब क्या है कि ये जगत ही प्रकृति है, ये जो जड़ जगत है इसको ही प्रकृति कहते हैं, है ना। और पुरुष का मतलब क्या है? तो किस बात से ओके यही उन लोग का आने का। तो पुरुषम का मतलब क्या है? मतलब जीवात्मा। पुरुषम का मतलब क्या है? तो जीवात्मा मतलब क्या है कि उपभोक्ता। उपभोक्ता कहते हैं कि भोक्ता तो भगवान है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्म सर्वलोक महेश्वर, है ना। तो एकमात्र भोक्ता जो होते हैं वो भगवान कृष्ण होते हैं। परंतु यहाँ पर पुरुष जीवात्मा को भोक्ता कह रहे हैं क्योंकि वो आंशिक है। जैसे भगवान हमें पालन करते हैं परंतु जीव भी पालन करते हैं। तो जीव क्या करते हैं? जैसे समझो कि एक फैमिली में जो पिता होते हैं, पति होते हैं, तो भी वो भी एक फैमिली को भरण पोषण करते हैं। परंतु परम पिता जो होते हैं, परम पिता परम पति जो होते हैं, वो पूरा विश्व ब्रह्मांड का भरण पोषण करते हैं, लालन पालन करते हैं। तो यहाँ पर पति भी करते हैं और परम पिता भी करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि जो पति हमारा करते हैं वो हम कुछ लोगों के लिए करते हैं, इसको आंशिक कहा जाता है। जैसे सामान्य प्रकाश, एक सामान्य प्रकाश का मतलब जो है भी नहीं भी। ये पिता पति ये निमित्त है, मतलब वो आजीवन के लिए नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य वस्तु जैसे है ना। पिता का भी परिवर्तन होता है, पति का भी परिवर्तन होता है। पिता भी आके चले जाते हैं और पति भी आके चले जाते हैं, लेकिन परम पिता और परम पति का कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए पुरुष यहाँ पर प्रकृति और पुरुषों का जो अर्थ बताया गया, तो प्रकृति मतलब ये जड़ जगत वो भी अनित्य है ना। और पुरुष का मतलब वो जीवात्मा को कह रहे है ना। ठीक है। तो अनादि का मतलब क्या बोला गया? अनादि का मतलब है कि इसका सूचना का कोई खेत नहीं है, जो कोई भी नहीं जानते इसका सूचना क्या है, मतलब शुरुआत क्या है, इसीलिए उसको अनादि कहा जाता है।
अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इस विषय को कौन जानते हैं? जो भगवान जब उन्होंने ये ब्रह्मांड को रचना किया है, भगवान ने ये विश्व ब्रह्मांड को रचना किया है, भगवान प्रकट हुआ है, भगवान अभिभूत होते हैं, भगवान ने क्या क्या लीला किया है, तो कौन जानते इस चीज को? है? इसलिए ब्रह्मा, इसलिए कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा हमें डायरेक्शन करते हैं, हमें जाना, मतलब बोलते हैं कि ये जितना भी जो कुछ भी हो रहे हैं वो कौन करते हैं? वो भगवान कृष्ण, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। अरे बैठो उन्होंने, बैठो आराम से बैठो, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द आया विकरण, ठीक है। क्या शब्द आया? विकरण। तो विकरण शब्द का अर्थ है परिवर्तन। विकरण शब्द का अर्थ क्या है? परिवर्तन। जो परिवर्तन है। तो विकरण परिवर्तन क्या होता है? हमारा शरीर परिवर्तन होता है। ये जो जीव और प्रकृति है, प्रकृति भी क्या होता है? प्रकृति अनादि है परंतु उसका परिवर्तन है। उसमें परिवर्तन क्या है, आप बता सकते हैं? जैसे अगर कोई जमीन को खाली रखा जाए और वहाँ पे कुछ भी उगाया ना जाए तो वहाँ पे घास फूस उग जाती है। हाँ, फिर क्या होता है? फिर वो जैसे गर्मी ठंडी जो भी ऋतु आती है उस हिसाब से सूखते हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। ये परिवर्तन है। तो बृहद परिवर्तन क्या है कि ये समय में प्रलय हो जाते हैं। ये समय में क्या होता है कि ब्रह्मा का जब एक बोलते हैं ना 100 वर्ष आयु होता है ब्रह्मा का, मतलब उनको कितना होता है? 100 ईयर्स ब्रह्मा का आयु होता है। तो ब्रह्मा का आयु जैसे 100 ईयर होता है तो इसका अंदर कितना सारा मनु, 14 मनु आते हैं, कितना सारा काहिनी होता है। लेकिन जैसे ब्रह्मा का 100 आयु कंप्लीट होता है तो ऐसे ये पृथ्वी प्रलय हो जाती है। तो प्रकृति क्या होता है? तो संपूर्ण प्रकृति परिवर्तन हो जाता है। तो सेम जो पुरुष कहा गया, तो पुरुष का भी परिवर्तन है। पुरुष भी परिवर्तनशील है। क्यों? पुरुष जीवात्मा है। तो यहाँ पर परिवर्तन किसका नहीं है? जो अनादि है, जो अनंत है, जो भगवान है, उनका कोई परिवर्तन नहीं है। तो गुण क्या है? अभी तो विकरण समझ गया, परिवर्तन है। तो गुण क्या है? गुण है, ये प्रकृति के अंदर 3 गुण है। प्रकृति के अंदर कितना गुण है? 3 गुण। क्या क्या है? सत्व, रज, तम, है ना। तो ये 3 गुण है। और ये 3 गुण कहां से उत्पन्न हुए? ये प्रकृति से ये 3 गुण उत्पन्न हुए। किससे? ये प्रकृति से ये 3 गुण का उत्पत्ति है। तो अभी तुम्हारे बच्चे बैठते नहीं क्या? बैठो ना शांति से। तो जैसे श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर बोलते हैं कि प्रकृति पुरुष अनादि है। यहाँ पर श्लोक में आते हैं प्रकृति पुरुष क्या है? अनादि। अनादि शब्द का अर्थ है जिसका सूचना नहीं पता है, इसका अनादि कहा जाता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जड़, प्रकृति और आत्मा, आत्मा का मतलब पुरुष, आत्मा का मतलब क्या है? पुरुष कहा गया। तो ये अनंत काल से ये विद्यमान है, अनंत काल से, आज से नहीं है। हम लोग कुछ लोग बोलते हैं यह आदम है, कहाँ से मनुष्य आया है? बांदर से आया है, आदम पुरुष है, ये है, ये आजगबी है। ये कोई शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में ऐसे कोई जगह में नहीं है कि मनुष्य होने के लिए बांदर होने पड़ा, ऐसा नहीं है। मनुष्य प्रकृति उनके कार्य के आधार पर वो बांदर बना है।
बोलते हैं ना, अगर कर्म करते हैं ना, जे जिताम प्रबद्धन्ते तम तथैव भजम, कि जो जैसे कर्म करते हैं, अगर कोई अगर समझो अच्छा व्यक्ति है और बांदर की तरह ऐसे ऐसे करेगा तो नेक्स्ट जन्म में उससे क्या होगा, बांदर हो जाएगा। और भगवान भगवद गीता में बोलते हैं जम जम वापी स्मरण मुक्त तेजो तंते कलेवरम। तेजो तंते कलेवरम का मतलब है शरीर, कलेवर का मतलब क्या है, शरीर है। हम लोग बोलते हैं ना कलेवर, तो तेजो तंते कलेवरम का मतलब इसका आगे क्या कह रहे हैं, जम जम भापी स्मरण मुक्त। अगर समझो कि आपको देहांत हो रहे है ना, तो आपको देहांत के समय अगर आप जो स्मरण करते हैं तो उस कलेवर मतलब उस शरीर का आप प्राप्ति करते हैं, है ना, ठीक है। तो इसलिए जो प्रकृति पुरुष है वो अनंत काल विद्यमान है, परंतु हम क्या कहते हैं, लोग समझते हैं, लोग बहुत लोग इसके ऊपर बुक्स है, अपना मन मर्जी लिखा है कैसे मनुष्य हुआ है, लोगों को भ्रम करने के लिए बहुत सारा कार्यक्रम है ना। जो लोग भागवतम और भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे ना तो पागल हो जाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वास्तव में क्या है, मनुष्य कहाँ से आया है ना। क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं बांदर का कार्यक्रम है वो मनुष्य जैसे होते हैं, और बांदर के बाद में आदिम पुरुष है जो वन में रहते हैं, है ना। तो देखो आदिवासी भी वन में रहते हैं, वो भी मनुष्य हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारा जीव है जो पुरुष है, तो जिसके द्वारा लोग समझते कि नहीं यहाँ से ये मनुष्य का उत्पत्ति है, परंतु भागवतम में ऐसे नहीं कहा। मनुष्य शब्द का अर्थ है मनु संहिता के द्वारा आया, मनु का संतान है मनुष्य। मनुष्य शब्द क्यों, क्योंकि मनु का पुत्र है इसलिए मनुष्य, ठीक है। तो प्रकृति से कितना गुण है, 3 गुण है, ठीक है। प्रकृति से 3 गुण है, तो 3 गुण क्या क्या है, सत्व रज तो कह रहे हैं ये जो 3 गुण है, इस 3 गुण के कारण हमारा शरीर में विकार होता है। हमारा शरीर में विकार कैसे होता है, ये 3 गुण के कारण। जैसे अगर कोई सत्व गुणी है तो उनका विकार क्या है, विकार शब्द का अर्थ उसका कार्य है ना। जैसे इस बच्चे को भूख लगी है तो क्या कर रहे हैं, उसको माँ को बोल रहे हैं बहुत भूख लगी है ना। तो ये शरीर का विकार है ना, क्या है, शरीर का विकार है। लेकिन ये भी एक गुण है, ये भी एक गुण है। समझो ये बच्चा है तो इसको क्या गुण कहा जाएगा, सत्व गुण कहा जाएगा, सच बोल रहे हो, है ना। लेकिन कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो ऐसे पता चल रहा है और उसको भूख लगे तो तमोगुनी हो गया, तो कौन है, तमोगुनी है। अगर कोई क्लास में बैठने को उनको दिल नहीं करता, अगर बैठा तो वो खाना पीना लेके बैठते हैं तो रजो और तमोगुनी होते हैं। और शुद्ध गुणी कौन है, जो ध्यान से सुनते हैं। और शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध से भी ऊपर है, ये 3 गुण से ऊपर आना चाहिए हमें। त्रिगुणो अतीत, क्या कहते हैं, त्रिगुणो अतीत। तो 3 गुण से ऊपर जो व्यक्ति है वो क्या करते हैं, वो रियलाइज करते हैं। जो ध्यान से सुनते हैं वो शुद्ध गुणी है, और जो 2 गुण का तो बताया, लेकिन जो रियलाइज करते हैं वो शुद्ध शुद्ध गुणी है। तो वो व्यक्ति एकमात्र आपको समझा सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनका रियलाइजेशन है। व्यक्ति कौन किसको समझाता है, जिसका अंदर रियलाइज है वो आपको समझा सकते हैं, है ना। तो इसलिए जैसे हमारा क्या होता है शरीर में है, उसका रूप होते हैं, गुण के रूप होते हैं। तो गुण के रूप क्या होते हैं, कभी आप बीमार पड़ जाते हैं, कभी आप क्या कर जाते हैं, बीमार पड़। जैसे तमोगुणी व्यक्ति है ना ज्यादा बीमार पड़ते हैं,
जो तमोगुनी व्यक्ति है, ठीक है। तमोगुनी व्यक्ति क्यों बीमार पड़ते हैं? क्योंकि उनका खान पान है ना बिल्कुल डिफरेंस है। वो तिक्ता खाएगा, तीखा खट्टा मीठ है, ये सब खाएगा, आधी रात को खाएगा, और पोंचा बासी ये सब खाना खाएगा, है ना। तो पोंचा बासी ऐसे 2 दिन का पुराना खाना भी खाएगा, है ना। तो क्या पड़ेगा, उसका रूप क्या होगा? तमोगुण का रूप क्या है? बीमारी, है ना। तो रजोगुण वाला व्यक्ति क्या होता है ना, उसका पेट भरा हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा, है ना। उसको बराबर बीमार आएगा, मतलब वो फैटी लिवर का बीमारी, है ना। तमोगुणी तो हमेशा बीमार रहते हैं, लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति है ना, तो काफी पकड़ लेते हैं उनको, है ना। उनका खान पीन ऐसे होता है, बोला ना। और सत्वगुणी व्यक्ति क्या होता है, वो खाना जो है ना वो ऐसे लेते हैं। वो खाना क्या खाते हैं, उसको जीने के लिए, मतलब जितना जरूरत है वो जितना जरूरी है, और एक भी दाना वेस्ट नहीं करेगा, वो सत्वगुण का लक्षण है, ठीक है। और अगर आप परिमाण से अधिक अगर आप खाते हो तो रजो और तमोगुण में आ जाएगा, है ना। और एक भी दाना अगर आप फेंकते हो आप तमोगुणी हो, एक भी। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते कि प्रसाद और कृष्ण नॉन डिफरेंस, हाँ, कृष्ण और प्रसाद में कोई अंतर नहीं है ना। क्यों बोलते हैं ना, सुवर्ण वर्ण हेमंग बरंग अंगद अंगदी, है ना। बरंग अंगद अंगदी का मतलब क्या माने कि भगवान का जो रूप है, उनका जो गुण है, कोई अंतर नहीं है। तो गुण क्या है? नाम है। भगवान क्या है? पूर्ण शरीर है, बोलते ना चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत नाम नामिनी, है। तो कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है। तो उसी तरह अगर कोई कृष्ण प्रसाद को अगर आप बर्बाद करते हो, कोई भी आप खराब करते हो, तो वो कौन से गुणी है फिर? तमोगुणी। और तमोगुणी का लक्षण क्या होता है? आसुरिक प्रवृत्ति, है। तमोगुण का लक्षण क्या होता है? वो आसुरिक प्रवृत्ति का होता है ना। उसको भूख लगने दो, भूख लगने के बाद उसको ये कर दो, ठीक है। मैं तो एक काम करो, अरे उधर से फ्रूट लेके उसको खिला दो, ठीक है। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं ना, वो कभी कभी हार्ट अटैक में भी चले जाता है। क्या होता है? ऐसे हार्ट अटैक आ गया, है ना, अचानक उनको, क्योंकि उनका खान पीन ऐसा होता है ना, अधिक तैलक तो खाएगा, फैटी खाना खाएगा, है ना। उनको पनीर चाहिए ज्यादा, है ना, इतना घी, ऑयली, हाँ, स्पाइसी तमोगुनी होता है। रजोगुनी मतलब थोड़ा सा जो एकदम स्पाइसी और ये सब मिक्स खाते हैं, एक वैष्णव सदस्य में भी देखा है। तो फिर क्या है? और जैसे तमोगुनी होते हैं तो हमेशा दुखी रहते हैं। जो तमोगुनी व्यक्ति है ना, वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। तमोगुनी के व्यक्ति का आप कभी संतुष्टि नहीं देखोगे। उसके पास आप बहुत सारा चीज दे दो, फिर भी वो नहीं के बराबर है। और यहाँ पर अगर सत्वगुणी को देखो, उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो संतुष्ट है ना। इसलिए शास्त्र कहते हैं संतुष्टि परमम सुखम। अगर सुख में सुख क्या है? संतुष्टि परमम सुख है। अगर किसी को अगर संतुष्टि चाहिए, वो परम सुख है ना। सिंपल लिविंग, हाई, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा ये गीता का श्लोक में कि भुक्ता, कि पुरुष जो है वो भुक्ता है। भुक्ता मतलब, भुक्ता तो भगवान है, लेकिन यहाँ पर पुरुष को भुक्ता कह रहे हैं। तो ये अध्याय में एक श्लोक आते हैं, प्रकृति
पुरुष प्रकृति क्रियामानानि गुण कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमरात्मकत्वम् इति मन्यते। तो भोक्ता कौन है? जो अहंकारी व्यक्ति हैं, वो खुद को क्या मानता है कि मैंने किया है। लेकिन यहाँ पर श्लोक में क्या कहते हैं? प्रकृति क्रियामानानि गुण कर्माणि सर्वस्य, ये प्रकृति मैंने बनाया और इसके अंदर त्रिगुणात्मिक जो है ना वो मैं डाला, उसका अंदर रस है, जो त्रिगुण जो रस है वो भी मैंने दिया। लेकिन कुछ लोग समझते हैं, वो क्या बोलते हैं? अहंकार विमरात्मक तत्वम् इति। ठीक है। और तो प्रकृति में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग क्या भूख करते हैं। वास्तविक भूख क्या करते हैं? हम तो बोल रहे हैं कि भूख कर रहे हैं। प्रकृति में क्या भूख करते हैं? कि ये प्रकृति आपको शरीर को बनाते है। ये प्रकृति आपको शरीर, ये प्रकृति में क्या है? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और 3 चीज है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये शरीर का गठन है। ठीक है। तो ये शरीर को गठन करती है प्रकृति द्वारा। ये 500 चीज प्रकृति के अंदर है। ये 500 चीज कहाँ से मिलता है? आकाश कहाँ है? प्रकृति में। हवा कहाँ है? प्रकृति का अंदर है। अग्नि कहाँ है? प्रकृति का अंदर है। भूमि प्रकृति का अंदर है। जल कहाँ है? प्रकृति के अंदर है। तो वो कह रहे हैं कि जीव किसको भोग करते हैं? कि इस अभिज्ञता को, मतलब इस ज्ञान को भोग करते हैं। जीव क्या भोग करते हैं? इस ज्ञान को, उसको भोग करते हैं, है ना। प्रकृति अगर कोई चीज को जान लेते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, ये मैं जानता हूं, है। तो जानने का जो उपलब्धि है वो उस चीज को क्या मानते हैं? खुद को प्राप्त फील करते हैं। तो भोग करने का बराबर है कि मेरे प्राप्ति है। जैसे आपको एक गिलास पानी पीने में जो आपको प्यास मिलते हैं, उसी तरह आप कोई काम करने के बाद, सक्सेस होने के बाद आपको मन का क्या होता है? संतुष्टि मिलते हैं, उसको भोग कहा जाता है। समझ गए? हैं? तो और क्या होता है? जो व्यक्ति अभी पानी का प्यास मिट गया, अगर वो भूल गया तो अच्छी बात है, परंतु कुछ लोग क्या करते हैं? इस प्रकृति का अधीन में आ जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। टेस्ट क्या है? मुझे ये बहुत टेस्ट लगा, ये मेरे को बारंबार चाहिए। और जैसे उसको बारंबार चाहिए तो खाने के बाद क्या होता है? उसका शरीर में गंध विकार शुरू होता है। तो प्रकृति उसको क्या करती है? ये त्रिगुणात्मिक प्रकृति उसको बंदी बना लेते हैं, उसको अंडर में ले लेते हैं, है ना। जैसा अगर आप समझो किसी ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति के साथ आपको दोस्ती हुआ, है ना, तो फिर पहले क्या आपको बोलेगा? नहीं, तेरे से पैसा नहीं चाहिए, बस आ जा। हैं? क्या बोलेगा? तेरे से पैसे की कोई जरूरत नहीं है, बस तू आ जा, मेरे संगति कर, बस इतना है। तो उसको ड्रग्स दिलाते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीने। बाद में क्या करते हैं? वो घर बारी बिक के ना वो ड्रग्स के अंदर ही आ जाते हैं। तो किसने उसको प्रकृति के अंदर आ गया ना, है ना। तो जो प्रकृति के अंदर का चीज के अंदर में आ गया, समझ गया? हैं? तो ऐसे हैं। तो जीवात्मा जो है ना वो क्या करते हैं? ऐसे बंधन में आ जाते हैं, त्रिगुणात्मिक बंधन में आ जाते हैं। ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? कर्मफल। उसको क्या कहा जाए? कर्मफल। वो कर्मफल का बंधन में आ जाता है। ठीक है। अभी अगर हम उसको गनेंगे, शंका देखेंगे, तो प्रकृति और पुरुष 2 है। शंका में क्या है? प्रकृति और पुरुष 2 है। तो
तो प्रकृति क्या है? वो प्राकृतिक शक्ति है। प्रकृति क्या है? वो प्राकृतिक शक्ति है। वो क्या है? जो त्रिगुणात्मक जो रस है उसका एनर्जी कहा जाता है। वो क्या है? अगर सत्व गुण है वो आपका एनर्जी है। अगर आप अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित करके रखा है, सिंपल लिविंग करके रखा है, वो आपका एनर्जी है। कोई अगर बहुत ज्यादा सोते हैं तो सोने को पकड़ के रखा है, उसको श्रवण शक्ति काम नहीं करेगा, है ना? तो क्या है? उसका अंदर तमोगुण है ना? और रजोगुणी व्यक्ति का आप जानते हैं कैसे वो चलते हैं, है ना? तो ये क्या है? उसको प्राकृतिक शक्ति है ना? परंतु जो पुरुष है वो चैतन्य है। पुरुष क्या है? चैतन्य है। तो पुरुष क्या है? यहाँ पर पुरुष परम पुरुष है? तो परम पुरुष कौन है? परम पुरुषोत्तम कौन है? भगवान है। तो पुरुष मतलब जो इस चीज से निकल के आ सकते हैं, उसको पुरुष कहा गया। चैतन्य शब्द का अर्थ सेंस, जिसका अंदर ज्ञान है वो इस चीज से ऊपर आ सकते हैं। तो यहां पर कि ये श्लोक में ना दर्शन वित्तीय है। दर्शन मीन्स हम देख सकते हैं कि कैसे इस दोनों से ऊपर आके हम भक्ति कर सकते हैं। अभी प्रकृति है और पुरुष है, तो यहां पर कह रहे कि पुरुष भुक्ता है और प्रकृति मतलब एनर्जी है ना, शक्ति है। अभी प्रकृति और पुरुष अगर दोनों को एक साथ करके अगर हम आएंगे कि दोनों को अगर अवॉइड करके हम अगर ऊपर आएंगे, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? भक्ति। उसको क्या? वो भक्ति है। तो पुरुष क्योंकि भुक्ता है, तो जो भक्त हैं वो कभी भुक्ता होते हैं नहीं है। प्रकृति क्या है? शक्ति है। वो प्रकृति गुण का भी ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि वो गुण अतीत होते हैं। क्योंकि भगवान का सबसे गुण है, तो उनका एक गुण क्या हुआ ना? निर्गुण। भगवान का 64 क्वालिटीज होता है ना, तो एक जो गुण है उनको क्या कहते हैं? निर्गुण। तो निर्गुण शब्द का अर्थ है जो गुण अतीत है। जैसे लोटस होते हैं ना, लोटस, तो लोटस किधर रहते हैं? पानी में रहते हैं। कौन बोला कीचड़? क्यों कीचड़ में रहेगा भाई? वो कीचड़ नहीं है, वो पानी होता है। कीचड़ क्यों? लोटस के साथ कभी कीचड़ के साथ ये नहीं करने का। लोटस मतलब भगवान का नयन होता है, पद्मलोचन, याद रखना है। आप हर फूल को एक जगह में नहीं रख सकते हैं। भगवान के हाथ में पद्म होता है ना? तो क्योंकि भगवान का जो आंख है ना, उसको पद्मलोचन कहते हैं। तो पद्मलोचन क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान का आंख का जो यहाँ पर जो हमारा अंदर का जो ये होता है ना, तो देखो कि लोटस के अंदर जो एक शेड आता है ना, कलर का कम्युनिकेशन शेड आता है ना, रेड एंड पिंक, तो वो शेड भगवान का यहाँ पर आता है। तो रामानुजाचार्य का कहानी था, उनके गुरुदेव को उन्होंने, मतलब रामानुजाचार्य उनके गुरुदेव ने बोला कि भगवान का जो आंख है, उन्होंने बांदर के तुलना दिया था। बांदर होता है ना, मंकी, तो मैं ये उसको नहीं जाना चाहता हूँ। तो रामानुजाचार्य बहुत नाराज हो गया था। नाराज कैसे हो सकते भगवान का तुलना ऐसे नीचू एक प्राणी के साथ? तो रामानुजाचार्य बहुत रोया, बोलते नहीं, भगवान पद्मलोचन है। नमः पंकज लोचन, ये जो श्लोक है वो रामानुजाचार्य जी लिखा है। नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय। भगवान का नेत्र क्या है? पद्म की तरह।
ठीक है। तो इसीलिए अगर आप दर्शन वृत्ति में जाएंगे तो प्रकृति और पुरुष में भक्त कभी यहाँ पर नहीं रहते, वो डिटेचमेंट है, अटैचमेंट नहीं। तो इसलिए वो भक्त संगीता में आ जाते हैं। ठीक है। अभी अगर इस चीज को अगर हम भक्ति मूलक दृष्टि में देखेंगे, भगवत गीता का मूल उद्देश्य क्या है? भगवत गीता का मूल उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति करना है ना। और क्या है? भगवत गीता का मूल उद्देश्य है क्या है? आत्मा वो नहीं, आत्मा और परमात्मा का संपर्क प्रतिष्ठा करना। भगवत गीता का मूल उद्देश्य क्या है? आत्मा मतलब जीव। आत्मा का मतलब क्या है? जीव। परमात्मा का मतलब स्वयं भगवान, उनके साथ संपर्क जोड़ना। भगवत गीता का मेन उद्देश्य। इसलिए भगवान 18 चैप्टर तक उन्होंने क्या दिया? ज्ञान दिया। जिस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? मैनुअल। इस ज्ञान को क्या कहते हैं हम? मैनुअल कहते हैं। तो ये जीवन के लिए मैनुअल हो, लाइफ मैनुअल है। अगर आप भगवत गीता साथ में लेके चलो, जैसा आप गाड़ी में मैनुअल लेके चलते हैं, अगर समझो कि कोई रास्ता में खराब हो गया तो आप मैनुअल देख के गाड़ी जैसे ठीक करते हैं ना, ठीक आपको जीवन को ठीक करने के लिए आपको एक ही चीज चाहिए, वो है भगवत गीता। शराय पुस्तिका कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? शराय पुस्तिका, है ना। जैसा अगर नया गाड़ी लिया है तो आप क्या करोगे? अभी इंजीनियर कहाँ मिलेगा है? तो आपको अगर गाड़ी को ठीक करना है तो आप बुक्स देख के भी ठीक कर सकते हो। इसी तरह अपने जीवन को ये करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि भगवत गीता का मूल उद्देश्य है आत्मा और परमात्मा का संपर्क, रिलेशन प्रतिष्ठा करना, है ना। श्री गौरनीता की जय। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये श्लोक में क्या कहा? प्रकृति और पुरुष वो तो अनादि है। क्या कहा? प्रकृति पुरुष ये अनादि। अनादि मतलब क्या है? जहां सूचना शुरुआत हुआ है लेकिन इसका कोई अंत नहीं है ना। इवन हम इसका शुरुआत भी नहीं जानते। और इस शास्त्र के अनुसार हम देखते हैं ब्रह्मा का, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि का पहले जीव है। ब्रह्मा कौन है? सृष्टि का पहले जीव है। तो ब्रह्मा के माध्यम से हम अगर भागवतम महत्व में जाएंगे तो बोलते पद्मकल्प है, पद्मकल्प। तो पद्मकल्प के टाइम ब्रह्मा ने ये भगवत प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति किया, भगवान के ज्ञान प्राप्ति किया, कृष्ण के कि कृष्ण कौन है इस ज्ञान को प्राप्ति किए थे, वो भी ब्रह्मा तपस्या के माध्यम से। ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष यहां पर अनादि है, लेकिन वो परम पुरुष का उच्च है। परम पुरुष कौन है? भगवान है ना। तो उनका उच्च, उच्च मतलब क्या हो गया? उच्च 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 नो, उच्च का मतलब है जैसा हम लोग बोलते हैं ना, ऊर्ध्वमूलम अधशाकम अशक्तम पाहुरव्ययम संदम से जश्य परिणामी जश्यम वेदश वेदविद। उच्च का मतलब भगवान का क्या है? नहीं, कि जैसे कि भगवान का शक्ति है तो शक्ति का जो रूप है वो उच्च कहा है, कि आप ओनली भगवान का शक्ति का रूप है। लेकिन भगवान परम शक्तिमान है। समझो कि ये बच्चा है, इसका नाम क्या है? शेषवी। अच्छा शेषवी, अच्छा आप उस दिन बोला था फिर भी मेरे को याद नहीं। शेषवी। तो ये इसका
अगर इसको ये बच्चे हैं, है ना, तो ये किससे पैदा हुआ? ये फादर एंड मदर से ना, है ना। तो अब ये बच्चा क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उनको करोड़ों रुपए का मालिक बना दे, ये करोड़ों, शेष भी करोड़ों रुपए का मालिक है। करोड़ मतलब एकदम बहुत पैसा वाला है, जन्म से पैसा लेके आ गया, तो मेन कौन है उसका? कौन है? कौन बोला? उसका पिता माता भी है, ठीक है। उसके पास पैसे हैं, लेकिन कौन दिया? उसके पिता माता ने दिया। तो उसी तरह उत्स का मतलब कि भगवान मेन है, और जो भगवान का निमित्त है वो आप उसको रस दे दो, उनके तो हेल्प करो, ठीक है। तो ये आज का जो श्लोक है ना, क्योंकि टॉपिक 3-4 टॉपिक मिला के ये श्लोक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें टाइम देना चाहिए कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा आपको? है? हम आगे और ले सकते हैं? आपका कोई किसी को तकलीफ तो नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं आऊंगा, प्रभु जी ने बहुत टाइम ले लिया, ऐसे किसको सोच है? समझ में आ रहा है अच्छे से आपको? है? अभी टॉपिक रह गया, केवल श्लोक है ना। तो मैं ना ये 3 चीज बता के ना फिर हम 2 और टॉपिक में ना थोड़ा थोड़ा ये करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सबको थोड़ा पानी दे दो, है हरिभाई, अच्युता, सबको थोड़ा पानी दे दो, है काशी को बहुत थोड़ा पानी देने के लिए सबको। तो देखो, ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है, तो मेटेरियल वर्ल्ड में लोग कैसे प्रभावित होते हैं? लोग कैसे प्रभावित होते हैं? कारण क्या है? है माया से प्रभावित होते कैसे? वो क्या है, क्या गुण है? लेकिन ये श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति से जो गुण आते हैं, ये प्रकृति के माध्यम से जो गुण है, और उसी गुण के परिवर्तन के कारण, उस गुण का परिवर्तन के कारण लोग प्रभावित होते हैं। प्रकृति गुण का परिवर्तन के कारण लोग क्या होता है? प्रभावित होते हैं। अभी परिवर्तन क्या है? अभी शराब का दुकान बहुत है ना, तो लोगों को क्या होगा? लोगों को लोग कंफ्यूज है। अगर शराब पीना मना है तो दुकान कैसे आया? मार्केट बहुत बड़ा बड़ा है। अगर ये कपड़ा मुझे पहनना नहीं है, शॉर्ट कपड़ा, तो मार्केट में कैसे आया? मार्केट में आया मतलब भैया है क्या है? ये हमारे पहनने के लिए आया है भाई, है ना। और क्या है? प्रकृति में 3 गुण है, सत्व, रज, तमो। तो तमो को परिवर्तन करने से क्या होता है? तमो और बढ़ेगा। रजोगुण को परिवर्तन करने से उसका ब्राइटनेस होगा, सत्व गुण को परिवर्तन करने से उसका ब्राइटनेस होगा। तो तीनों गुण का जो परिवर्तन है, और उसी के रूप के अंदर लोग प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं, और इसी गुण के अंदर लोग हाउडू खा रहे हैं। इसी गुण के अंदर क्या हो रहा है? लोग बस तैर रहे, इसीलिए बोलते हैं ना भव समुद्र। इसलिए क्या कहते हैं? ये क्या है? प्रकृति क्या है? एक भव समुद्र की तरह। जैसे आप पानी में जाओगे, तैरोगे, लाइक आप इधर तैर रहे हो, आपको मालूम नहीं, इधर जो आप तैर रहे हो आपको मालूम नहीं है। ए हरिबोल,
तो अभी हम लास्ट पॉइंट में आए। ये तो प्रकृति के बारे में हमने समझाया, प्रकृति के गुण के बारे में समझाया, परिवर्तन के बारे में समझाया, लेकिन यहाँ से तो ऊपर भी आ सकते हैं ना। तो यहाँ से ऊपर आने के लिए हमें वो एक क्या है, रास्ता क्या है, इसको बोलो मोबाइल बंद करने के लिए है, टाइम देखने के लिए चाहिए है। बोलते हैं अगर हम इस प्रकृति और गुण से अगर विच्छिन्न, मतलब इससे अगर हम आलेख हो जाएंगे, तो ये प्रकृति और गुण से अगर हम खुद को आलेख रख सकेंगे तो, और हमें क्या करना चाहिए हैं? कृष्ण सेवा। और कृष्ण सेवा मतलब आगे क्या बोला, जो पुरुष उत्तम है, एक तो पुरुष है, तो पुरुष का कर्म क्या है, पुरुष उत्तम का सेवा करना। जैसे बच्चे का कर्म क्या होता है कि माता पिता का सेवा करना। अगर बच्चों को अगर आशीर्वाद चाहिए, अगर किसी आशीर्वाद बच्चे को चाहिए, समझो उसको बड़ा होना, इस जगत में उसको कुछ करना है, तो उसका एक ही कर्म है, माता पिता का सेवा करना। जो बच्चा माता पिता का सेवा करते हैं तो वो बच्चा का क्या होता है, उद्धार का बात नहीं है, वो बहुत ही ऊपर जाते हैं, इस जगत में बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो उसी तरह जो पुरुष, परम पुरुष है, जो पुरुष है, वो अपना भूखता छोड़ के, अपना बोलते ना भूख आश्चर्य पशक्ता नाम माया उपरित चेतशाम, ये चीज से निकल के जो परम पुरुष का सेवा करेंगे कृष्ण भक्ति के माध्यम से, तो ये त्रिगुण और प्रकृति का जो एनर्जी है उसमें से मुक्त हो सकते हैं, है ना। तो अभी लास्ट, अगर हमें इसमें से एकदम छुटकारा लेना है तो कैसे मिल सकते हैं? वो कह रहे कि प्रकृत वैष्णव का आचरण करना है। क्या करना है? प्रकृत वैष्णव का आचरण करना है कि खुद को कभी भुगता नहीं मानना। खुद को कभी भुगता, भुगता मतलब भूख करने का, ये मेरा ये तेरा, है ना, वो नहीं मानेगा। और क्या है? हमेशा है कृष्ण के सेवक खुद को। अगर जो व्यक्ति हमेशा खुद को भगवान का नित्य दास मान सकते हैं तो ये प्रकृति का गुण और कर्म से वो ले सकते हैं। जैसे लोटस पानी में रह के भी वो पानी के ऊपर रहते हैं, पानी का स्पर्श नहीं करते हैं, उसी तरह जो भगवान का नित्य दास समझते हैं खुद को, वो इस प्रकृति में रहते हुए भी उसको कोई इस बंधन में लेके नहीं आ सकता। ये आज का श्लोक का मेन पॉइंट है, ठीक है। सेकंड, हम अभी आपको कि बहुत है इसके ऊपर, और भी बहुत, मैंने एक्चुअली बहुत अच्छा इसका ये बनाया था। तो अभी जस्ट मैं एक टॉपिक तो आपको बताना जरूरी है, इसलिए बताऊंगा क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया। प्रसाद कैसे ग्रहण करना, प्रसादम कैसे, सबसे पहले हमें शुद्धता पालन करना चाहिए। सबसे पहले क्या, हमें शुद्धता पालन करना चाहिए। बोलते कि प्रसाद ग्रहण करने से पहले हाथ धोना और पैर बैग भी धोना चाहिए। भोजन एक साथ, है ना, स्वच्छ और भगवान की तृप्ति में रखने वाले स्थान पर करें।
हम लोग जैसे बहुत लोग क्या करते हैं? जैसे टेबल में जो खाना खाते हैं ना, चेयर में बैठ के टेबल में खाना खाते हैं, तो कभी कभी ऐसे ऐसे पैर हिलाते हैं, है ना? उसमें क्या होता है मालूम है? आपको पिता माता दुखी होता है, पिता माता जो है ना बीमार पड़ जाते हैं, और भगवान बहुत असंतुष्टि होता है अगर कोई व्यक्ति चेयर में बैठ के पैर हिलाता है ना, विशेष करके खाना खाने के टाइम, तो पिता माता बहुत ही दुख उनको प्राप्ति होता है इसके कारण। तो इसमें क्या कहा कि भोजन हमें स्वच्छ जगह में एक साथ लेके भोजन करना चाहिए, है ना? और भगवान को स्मृति में रखने वाला स्थान पर करें। तो कैसे भगवान को स्मृति में रखेगा? वैष्णव जहाँ पर प्रसाद लेते हैं ना, वहाँ पर बैठ के हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि एक वैष्णव के दूसरा वैष्णव दर्शन करने से भगवान स्मृत हो जाता है ना? और क्या है कि भगवान के अर्पित प्रसाद ही ग्रहण करें। क्या ग्रहण करना है? हाँ, अभी हमको आइसक्रीम खाना है, नहीं चलेगा। हमको एक एप्पल खाना है, नहीं चलेगा। हमको ये खाना है, नहीं चलेगा। तो क्या करना चाहिए कि अगर आपको बहुत भूख लगी है रास्ता में, समझो आपको गाड़ी में किधर खाना खाना है, तो आपको पहले भगवान को मानुष भूख लगाना चाहिए। आँख बंद करो, और आँख बंद करके आप घर में बैठा है, भगवान को आप एकदम सब कुछ करके दे रहे हो, तो पहले आप मानुष भूख भगवान को लगाना चाहिए, फिर जाके उस वस्तु को आपको ग्रहण करना चाहिए। बिना अर्पण किए किसी भी खाद्य वस्तु को ना खाए। जो भोजन भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम पूर्वक अर्पित किया गया हो, वही प्रसाद कहलाता है। प्रसाद क्या है? जो भोजन प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित किया जाता है ना, और भगवान प्रीति पूर्वक जो हमें रिटर्न करते हैं, उसको निर्मल्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? निर्मल्य। तो वो हमें ग्रहण करना चाहिए, भगवान कृपा करके जो हमें देते हैं। बैठकर सम्मान से भोजन करें। बैठते हैं और भी सम्मान क्यों? तो कह रहे हैं कि खारे खारे चलते फिरते या बात करते हुए भोजन ना करें, और ध्यान पूर्वक बैठकर प्रभु की कृपा समझकर भोजन करें। कि हमें, आपको मालूम है प्रसाद कैसे आया? ये प्रसाद पहले नहीं था। प्रसाद एकमात्र नारायण, नारदमुनि और माता दुर्गा के कारण है। ये कहानी में नेक्स्ट वीक में बताएंगे आपको, अगर आप प्रश्न करेंगे तो बताएंगे। प्रभु जी आप कुछ बताने वाला थे। तो प्रसाद ग्रहण करने से पहले प्रार्थना है प्रसादम मंत्र। बैठ तुम भरो, ऐसे नहीं कर बच्चे की तरह। तो क्या करना चाहिए? प्रसादम मंत्र बोल के प्रसादम, इसको क्या चाहिए? जाओ ना तुम बाथरूम में, जाओ जाके करो, क्या जाला है। तो प्रसादम मंत्र हमें बोल के, प्रसादम मंत्र को आप बैठो गया। प्रसादम मंत्र आपको मंत्र पाठ करके भोजन करना चाहिए। कभी कभी कहा जाता है कि अगर समझो कि आप प्रसाद भूख भी नहीं लगाया, भूख नहीं लगाया, अगर भूख नहीं लगाया ना, तो मानुष में भूख लगाया आपने, तो मानुष में भूख लगाने से सबका तो मानुष एक जैसा नहीं है, मंत्र एक जैसा नहीं है। परंतु आप पूर्ण रूप से अगर प्रसादम मंत्र उच्चारण करेंगे ना, वो भूख में परिवर्तन हो जाता है। वो प्रसादम मंत्र अगर आप ठीक से, अगर वो टाइम पे अगर आप ठीक से भगवान को याद करोगे, वो भूख बन के आपको निर्मल्य होके आप वही प्रसाद ग्रहण करोगे। महाप्रसादी गोविंदे नमो ब्रह्मणे विष्णुवे शतपल्लवतम राजन विश्वास न जायते, ये मंत्र बोलते जैसे प्रसाद आप ग्रहण करोगे, वो अगर भूख भी है
वो ऐसे वस्तु भी है वो प्रसाद रूपांतरित हो जाएंगे। ठीक है, प्रसाद को भगवान की कृपा समझकर सम्मान से ले। यस, ये समझना है, समझे कि वो भोजन नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, खा रहे, तुम खाया, खाना खाया, ऐसे बोलते हैं ना, तुमने खाना खाया नहीं, ये वैष्णव समाज का नहीं है। वैष्णव कभी खाते नहीं है, वैष्णव प्राप्ति करते, पाया, ग्रहण भी नहीं बोल सकते, ग्रहण भगवान करते हैं। आपने ग्रहण किया, कौन, हम कोई सीनियर वैष्णव को बोलते हैं, आपने ग्रहण किया है ना, लेकिन हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं, हम प्राप्ति करेंगे। हमें क्या बोलना चाहिए, आपको अगर किसी ने पूछा नकुल माता जी आपने प्रसाद खाया कि नहीं है, आप क्या बोलोगे, पाया, वेरी गुड, हमने पाया, है ना। और कभी भी प्रसाद की आलोचना ना करें, ये प्रसाद में नमक ज्यादा है, ये प्रसाद में अमुक ज्यादा है, ये प्रसाद अच्छा नहीं है, ये प्रसाद ऐसे तैसे, कभी भी आलोचना ना करें। ठीक है, प्रसाद ग्रहण करने समय मन या कीर्तन, मौन और कीर्तन, ये दोनों काम करना चाहिए। एक हो तो अगर कीर्तन नहीं करते तो आपको मौन होना चाहिए, एकदम मौन व्रत करके आपको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अगर आप कीर्तन कर सकते हैं तो कीर्तन सुन सकते हैं, आप प्रॉपर टेप चालू कर दो, है ना, है ना, और आप कथा सुनो, उसके माध्यम से भी आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। भोजन करते समय अत्यधिक बात करने से मन विचलित होता है। अगर अभी बच्चे लोग को माँ बाप क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं फिर खिलाते हैं, वो बच्चे को कभी पुष्टि नहीं मिलेगा, वो बच्चे को कभी पुष्टि नहीं मिलेगा। आप याद रखना, बच्चे भोजन यहाँ पर जाते हैं, बच्चे का भोजन कहाँ पर जाता है, यहाँ पर, इसको बोलते जठराग्नि। तो मैं आपको एक साइंस बताता हूँ। जैसे समझो आपने पानी रखा, एक पात्रों में पानी रखा, और पात्रों में पानी रख के आपने नीचे आंख लगाया, नीचे आंख लगाया, और उसमें एक काम कर दो, आपने नमक चिर दो, उसमें थोड़ा नमक डाल दो, आप देखोगे ये पानी बाष्पों के ऊपर चला जाएगा लेकिन नमक रह जाएगा। आप समझ रहे, नमक पाउडर बन के वहां पर रह जाएगा, हमें राइट, नमक पानी एकदम सादा, एकदम पाउडर बन के रह जाएंगे और पानी ऊपर जाएंगे। तो नमक तो हमने छीट के लगाया था बराबर दाना, लेकिन वो पाउडर क्यों बना, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी था वो ऊपर चले गया, उसको जो एनर्जी था वो ऊपर चले गया, अभी वो आपको निकलने वाला, वो आप फेंक सकते हो। उसी तरह जब हम मल त्याग करते हैं, हम टॉयलेट में जाते हैं ना, तो जब मल त्याग करते हैं लाइक सेम जठराग्नि में जाते हैं, वहां पर एक ताप उत्पन्न होते हैं जिसको बोलते हैं जठर अग्नि। तो वो अग्नि से, ताप से, ये फायर से भी ज्यादा ताप है, वो ये जो फायर है ना उससे भी ज्यादा ताप है। तो वो क्या करते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म करते हैं, किसको, उस खाना को। आप कभी कभी बराबर दाना खा लेते हो ना, गिल लिया बस खा लिया है, लेकिन वो लिक्विड क्या निकलता है, वो दाना नहीं निकलता है? तो वो क्या होता है, वहां पर अग्नि द्वारा वो बाष्प होके जैसे लिक्विड फॉर्म होके वो पूरे शरीर में ट्रांसफर, ये जठराग्नि है। ठीक है, तो वो कौन कराता है, वो भगवान कराते हैं, कौन करते हैं, भगवान। भगवद गीता में श्लोक में है, आप 14 चैप्टर में 20 नंबर श्लोक में है, मैं श्लोक याद नहीं है, याद मतलब मैं उसको बायहार्ट किया लेकिन अभी याद नहीं आया,
14 नंबर हैं? 14 नंबर देखो 14 टू 14 टू 20 की 14 टू 15 15 14 टू 15 15 हैं? 14 टू 15 देखो तो 14 टू 15 पढ़ो हैं? 14 हाँ 14 अध्याय 15 अध्याय 14 नंबर श्लोक अच्छा 15 अध्याय ना 15 अध्याय 14 नंबर अच्छा है 15 चैप्टर 14 नंबर श्लोक है क्या बोलते हैं हैं? वो बोल रहा है अहम वैश्य नरभुक्ता प्राणिनाम देहम आश्रित अहम वैश्य नरभुक्ता प्राणिनाम देह आश्रित प्राण अपान समयुक्त पचामी अग्नि चतुर्विधम क्या बोला पचामी अग्नि चतुर्विधम अगर आप ये श्लोक बोलते हो ना खाना अगर ज्यादा खा लिया तो ये श्लोक ना आप कंटिन्यू करो तो आपको जटा रखने से इतना ताप हो जाएगा तो आपको जल्दी से पचन हो जाएगा आपको कोई डाइजेशन खाना जरूर नहीं है भगवद गीता मीन साइंस है 15.14 अगर ये श्लोक अगर ये कर लो तो ये श्लोक अगर क्या बोलता अहम वैश्य नरभुक्त प्राणिनाम देहम आश्रित मेरे साथ बोलो अहम वैश्य नरभुक्त प्राणिनाम देहम आश्रित प्राण अपान क्षमायुक्त पचामी अग्नि चतुर्विध ठीक है तो ये श्लोक अगर आप बोल देते हो ना तो आपका जो आप ज्यादा डाइजेशन अगर नहीं होता है तो ऑटोमेटिक आपका डाइजेशन हो जाएगा ठीक है तो और क्या हाँ? देखो हमारे पास टाइम और नहीं है मैं अभी और आगे नहीं बढ़ सकता हूँ ठीक है अभी 2 बज गए मैं और नहीं लेना चाहता हूँ जस्ट मैंने आपको कुछ अपने आप ये करता हूँ ये बात में आप पढ़ के सुनाएंगे आपको कभी भी बाएं हाथ से प्रसाद टॉस नहीं करना आएगा आगे बाएं हाथ से कभी टॉस नहीं करने का बाएं हाथ से प्रसाद टॉस करने से कहा जाता है कि वो प्रसाद मदिरा समान बन जाता है वो प्रसाद क्या हो जाता है मदिरा समतुल्य हो जाता है अगर आप बाएं हाथ टॉस करते वो अलग बात है भैया अगर लेफ्टी है अलग बात है और प्रसाद को कभी भी ऑलरेडी आगे आया असम्मान कभी नहीं करना चाहिए प्रसाद को भगवान का कृपा समझ के लेना चाहिए अगर भगवान का कृपा को अगर आप अस्वीकार करोगे और प्रसाद लेते टाइम रूप गोस्वामी का श्लोक याद करना चाहिए उत्ताहार प्रयश्च पदल्प नियमग्रह रूप गोस्वामी ने जो 3rd श्लोक उन्होंने 11 श्लोक लिखा उपदेशामृत में जो 3rd श्लोक है तो 3rd श्लोक में क्या कहते हैं उत्ताहार प्रयश्च पदल्प नियमग्रह अगर हम जरूरत से अगर थोड़ा सा भी अधिक खाएंगे लाइक पदल्प है पदल्प बोलते हैं ना कि हम जरूरत से ज्यादा बात करेंगे और जो बात करना चाहिए वो नहीं करेंगे उसको प्रजल्प कहते हैं उत्ताहार प्रजल्प उत्ताहार प्रयश्च पदल्प नियमग्रह जौन संघर्ष लोलंच सर्वविभक्ति विनश्यति तो अगर हम प्रजल्प करेंगे और आहार ज्यादा करेंगे हैं और नियम आग्रह अगर नियम में नहीं चलेंगे तो क्या होगा जौन संघर्ष लोलंच लोलंच मतलब कि जौन इंद्रिय इतना तीव्र हो जाएगा इतना लोभी बन जाएंगे तो सर्वविभक्ति विनश्यति आपका जो शरणागति का 6 प्रकार का जो भक्ति है ना वो विनाश हो जाएगा आप कभी भक्ति नहीं कर आप ऐसे नाम का भक्त बनोगे लेकिन भक्ति कभी ठीक है श्री प्रभुपाद की किसी को कोई प्रश्न है एक प्रश्न लूंगा एक ही प्रश्न हाँ लेकिन कितने लोग हैं ना लैपटॉप को खाना बनाते भी नहीं इसका जवाब तो ऑलरेडी दे दिया अगर वो लेफ्टी है तो अलग बात है लेफ्टी अलग बात जरूरत नहीं वो लेफ्टी है ना वो लेफ्टी है ये प्रश्न नहीं था
किसी का कोई प्रश्न है? क्या बोलिए? जी, आपने 3 गुणों की बात की। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आता है। ये हाँ, तो ऐसे लोगों को आपको सामने वाला है, हाँ, ये भी ज्यादा गुस्सा करने वाले। नहीं तो ऐसे लोगों को आप अगर आपके से ज़रूर ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो आप कैसे हैंडल करें? इसको कैसे हैंडल करें ना? तो देखिए, एक दिन में कभी गुस्सा खत्म नहीं होगा। मेरा गुस्सा आप देखा नहीं है, मैं तो बहुत गुस्सा करने वाला व्यक्ति हूँ और मेरे मटेरियल लाइफ बहुत ही खतरनाक है। तो उसको कैसे खत्म किया? हमें श्रवण कीर्तन करना चाहिए, हमेशा श्रवण कीर्तन करना चाहिए, शुद्ध भक्त का कथा श्रवण करना चाहिए और भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। और जैसे हम नाम कीर्तन और श्रवण के माध्यम से रहेंगे ना, तो हमारा जो एंगर जो है ना वो डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब एक तो जो हमारा क्रोध जो आता है ना, अज्ञानता के कारण आता है। जो अज्ञान अगर आपको खुद का रियलाइजेशन है, आप खुद गुस्सा कर दोगे, हाँ। सामने वाला जो गुस्सा कर रहा है है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि कैसे करना है। सामने वाला करने हमें जरूरत नहीं है सामने वाला क्या कर रहा है, हम सामने वाला का नहीं सोच सकते हैं। व्यक्ति को परिवर्तन किसी को नहीं करना है, परिवर्तन खुद को होना परिवर्तन होता है। इसीलिए कहते हैं आचरण मतलब आचार करे जे ना करे प्रचार और प्रचार करे जे ना करे आचार। मतलब जो व्यक्ति आचरण करते हैं अगर वो प्रचार नहीं करते हैं वो भी अच्छे नहीं है, और जो व्यक्ति आचरण नहीं करते वो प्रचार करते वो भी अच्छे नहीं है। अभी हम खुद गलत है तो हम दूसरों को कैसे बोल सकते तुम ऐसे करो ऐसे करो, नहीं बोल सकते ना। इसीलिए हमें सबसे पहले खुद को आचरण करके खुद को रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये करने से क्या होता है। हम लोग तो टेबलेट खाते हैं, अभी कितना सारा फीवर का कितना सारा टेबलेट आया, हम सब टेबलेट लेते हैं क्या? क्योंकि हमको मालूम है ये टेबलेट खाने से हमें किडनी में प्रॉब्लम होता है, तो वो नहीं लेते, चलो दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं। कौन से कंपनी अच्छे हैं हम वो ग्रहण करते हैं ना, जस्टिफाई करते कि नहीं? तो क्यों करते हैं? नहीं, हमको तो मालूम है ये खाने से भी फीवर चला जाएगा, ये खाने से भी फीवर चला जाएगा, तो कोई भी उठा लेते हैं नहीं, क्योंकि हमें रियलाइजेशन है, रियलाइज है करते हैं भाई इसमें ये चीज देखा है। तो व्यक्ति जब तक रियलाइजेशन में नहीं आएगा तब तक वो व्यक्ति किसी को बोल नहीं सकते। इसलिए समझो आपका अंदर गुस्सा आते हो, आपका अंदर कोई बैड हैबिट है, एक हॉबी है, जो भी चीज है, सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि इस चीज को हम कैसे कम करें। तो जिस कारण और जिस सूत्रों में जिसके द्वारा आपने इस चीज को डाउन किया है उसको आप दूसरे को बता सकते हैं मैंने ये किया जिसके कारण मेरा गुस्सा कहाँ से कहाँ चले गया। जैसे मेरे जो भी मेरे से गया वो है श्रवण कीर्तन के माध्यम से। मैं बहुत रोता था, बहुत मैं कीर्तन इतना सुनता हूँ, अभी तो मैं कीर्तन करता हूँ। मैं कीर्तन सुन के ना बहुत रोते थे। क्या किसे रोते थे? क्योंकि हमें रियलाइजेशन होता था मैंने कितना गलती किया। जब तक आप अपना गलती का एहसास नहीं होगा तब तक आपका ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। और जैसे आप अपना गलती का एहसास करके ऊपर आ सकते हैं इसको बोलते हैं आप ज्ञान, ना तो अज्ञान है। और जब तक आप नहीं रोएंगे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नयनम गलदश्रु धाराय बदनम गदगद रुद्रे गिरा पुलकैन चित्तम बहुगद तर्वनाम ग्रहण भविष्यति। ये जो नाम है वो नाम का भविष्य क्या है उसको जानने का पहले ना नयनम गलदश्रु धाराय, ये जो ना ये आंख से ना पानी कैसे गिरना चाहिए, ये शरीर भीग जाना चाहिए। जैसे पसीना में शरीर भीगते हैं ना, इतना पानी गिरना चाहिए कि पूरा शरीर भीग जाना चाहिए। तब जाके आप रियलाइज कर सकते हैं नाम क्या होता है। हरिदास ठाकुर वो नित्य नामी है, इसलिए उनका नाम है नामी। क्या है? नामाचार्य हरिदास। और नामाचार्य हरिदास नित्य हरिनाम करने के बाद भी क्यों रोते हैं? क्योंकि नाम में आनंद का आशीर्वाद है। सबसे पहले आएगा गलती का आंसू। नाम करने से आपको बहुत सी पहले बोलते ना, जैसे
होम्योपैथिक दवाई होता है ना, आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथिक दवाई क्या करते हैं मालूम है? पहले आपको बीमारी को ना बढ़ा देते हैं। अगर आपको समझो कि स्किन डिजीज है तो होम्योपैथिक दवाई लेंगे ना तो आपको डिजीज बढ़ जाता है, राइट? बढ़ते हैं, लेकिन जैसे बढ़ते हैं ना ऐसे समझो कि आपको दवाई काम कर रहे हैं, तो ऐसे क्या करेगा? उसको पूरा डाउन कर देगा। उसी तरह जैसे आप हरिनाम करोगे, आप जब हरिनाम करोगे तो आपके अंदर काम उत्पन्न होगा। जब आप शुद्ध नाम करने जाओगे, जैसे जैसे आप नाम करोगे ना, आपको बहुत सारा चिंता आएगा, बहुत सारा चीज आएगा, और बहुत लोग आपको अपन बन जाएगा, ले लो, दे दो, हैं? ये सब हो जाएगा जब आप शुद्ध नाम करेंगे। जो चीज आप बिलीव नहीं किया उससे ऐसे चीज आपका अंदर आ जाएगा, और आप उसमें से अगर हरिनाम छोड़ दिया तो उसी में रह जाएगा। लेकिन अगर हरिनाम को अगर आप पकड़ के रखेंगे वो चीज आपको चले जाएगा, क्योंकि वो एक इल्यूजन है, माया है। क्योंकि भगवान हमेशा परीक्षा लेगा आपको। भगवान आपको अत्त दे के लेगा। अगर आपके पास अत्त है, धन है, वो धन छीन करके लेगा। तो अगर आप उसी में परेशान हो गए तो आप भक्ति नहीं कर सकते। अगर भक्ति, सब भी भक्तों को याद रखना, अगर आपसे नुकसान हो रहा है ना भक्ति करने से, तो आपको परीक्षा शुरू हो गया। अगर उसी नुकसान के अंदर अगर आप भक्ति छोड़ दिया तो आप डैम हो गया, खत्म। अगर आप समझ जाओ कि भगवान आपसे परीक्षा ले रहे, समझ गया, और इसी टेक्निक को काम करके भगवान के ऊपर पूर्ण सरेंडर होके समस्त कुछ हाराने के बाद भी आप भक्ति कर रहे हो, तो जितना धन आपने गुआया ना उससे ज्यादा धन आपको प्राप्ति होगा। ये भगवान का परीक्षा है। भगवान हर कोई भक्त को परीक्षा लिया। क्यों? परीक्षित ध्रुव महाराज को नहीं लिया, प्रहलाद महाराज को नहीं लिया, वो तो राजा का बेटा था। फिर भी प्रहलाद महाराज को कितना पहाड़ से फेंक दिया है? क्या उसने बोला अरे भगवान अगर रहते मेरे को इतना दुख क्यों होते हैं? लेकिन इतना दुख के अंदर भी उसने भगवान को एक बार भी नहीं बुला। इवन और कौन? कुंती देवी जब उसको इतना दुख था तो भगवान उसके साथ था। उसमें आनंद था, दुख के आनंद था, क्योंकि भगवान उसके साथ था। और जिस दिन भगवान जाने लगा, उसको सुख मिला, तो कुंती देवी दुखी हो गया। कुंती देवी ने बोला आप देखना, मैं बताऊंगा कुंती शिक्षा में कि भगवान अंतर बहिर है, भगवान अंदर भी है बाहर भी है भगवान, ठीक है? वो कुंती देवी कहते हैं मुझे सुख नहीं चाहिए। हे मेरे भगवान, तू मेरे पुत्र नहीं हो सकते, मतलब वो हुआ ना, तू मेरा पुत्र नहीं है, तू मेरे भगवान है। क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कि आज दुख का एहसास हो रहा है, लेकिन इतना दिन मैं दुखी था, अपना औत्त, अपना धन, अपना सब कुछ हारने के बाद भी दुखी था, लेकिन मुझे दुख का एहसास नहीं हुआ क्योंकि तू मेरे साथ था। लेकिन आज मेरा दुख एहसास हो रहा है। जैसे अगर कोई शिष्य होता है ना, अगर समझो कि गुरुदेव उसको डांटते रहते हैं, गुरुदेव क्या करते हैं? हमेशा डांटते हैं, क्योंकि शिष्य को हमेशा गुरुदेव परीक्षा लेते हैं। जो शिष्य को गुरुदेव डांटते हैं ना, वो शिष्य समझो कि गुरुदेव उसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जिस दिन जो चालाक शिष्य होते हैं ना, जो समझदार शिष्य होते हैं, वो हमेशा गुरुदेव का डांट को क्या लेते हैं? प्रेम पूर्वक लेते हैं। लेकिन दुखी कब होते हैं मालूम है? जब गुरुदेव उसको बोलते हैं, शिष्य मतलब हम नाम पकड़ के बोलते हैं कि मैं तेरे को इतना डांटते हूँ, मुझे क्षमा कर देना, कि मेरे को अपराध हो रहे ऐसे लगते हैं। तो शिष्य को कैसा लगेगा? तो शिष्य उसी में दुखी होते हैं जब गुरुदेव ऐसे बोलते हैं। जो उन्नत शिष्य होता है, तो उन्नत शिष्य का गुण है गुरुदेव का डांट खा के उनको अंतिम तक सेवा करना। यह है शिष्य का गुण। अगर कोई शिष्य को बोल दो आज, वो तो दूसरा दिन नहीं आएगा। वो शिष्य नहीं है, वो शिष्य है। तो क्या है? शस्य दाना। शस्य दाना समझते हैं ना? पल्सेस ग्रीन्स एंड पल्सेस है, समझ गए? श्री प्रभुपाद की जय। गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अभी